बरसों से जो ख्वाब देख रहा था, आज ऐसा लग रहा है कि वो मुकम्मल हो रहा है। मतलब ये कि आपके लिए एक और तोहफा। सच? ये फूलों की बारिश हमारे लिए अलादीन। सिर्फ आपके लिए। हम ये कभी नहीं भूलेंगे अलादीन। अभी तो पूरा बगदाद देखना बाकी है शहजादी, देखना चाहेंगी? जरूर। तो हमारी दाईं तरफ है पीर बाबा का दरगाह। मेरी अम्मी हमेशा कहती है, यहाँ पे जो दिल से दुआ मांगता है उसकी दुआ कबूल हो जाती है। सच? सच के सिवाय और कुछ नहीं। तो फिर शायद हमें पता है कि हमें अल्लाह से क्या मांगना है। और हमारे बाएं तरफ है बगदाद के मशहूर मसालों की दुकान। बगदाद की आवाम की रसोई से लेकर महल के बावर्ची खाने की रसोई तक सारे मसाले इसी बाजार से आते हैं। लेकिन हमें ये मसालों की खुशबू यहाँ तक क्यों आ रही है? वो हाँ, आएगी ना, क्योंकि आज तो महल के बावर्ची खाने में बिरयानी बन रही है, इसलिए उसकी महक यहाँ तक आ रही है। बगदाद की उम्मीद कौन? मुस्तफा, मुस्तफा, मुस्तफा। सबसे बहादुर कौन? मुस्तफा, मुस्तफा, मुस्तफा। हमारी उम्मीद कौन? मुस्तफा, मुस्तफा, मुस्तफा। जिनसे बगदाद को बचाएगा कौन? मुस्तफा। बगदाद की उम्मीद बेटे कि तुम मुस्तफा, मुस्तफा, मुस्तफा। चाची चाचा हाथ में डंडा लेकर कहाँ जा रहे हैं? मुस्तफा, मुस्तफा। अलादीन, अब हम कहाँ तक पहुँचे? शहजादी, हमारे नीचे एक तालाब है और कुछ बतख के बच्चे डंडा लेकर तैर रहे हैं। क्या बत्तख के बच्चे डंडा लेकर तैर रहे हैं? हाँ शहजादी, बतख के बच्चे ना जाने किस मकसद से जा रहे हैं। मुस्तफा, मुस्तफा, मुस्तफा। अलादीन, क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? माफ कर दीजिए शहजादी। हम जानते हैं कि तुम हमें खुश करने के लिए ये सब कर रहे हो। आप तो सब जानती हैं शहजादी। अलादीन, ये क्या हो रहा है अलादीन? वो शहजादी, वो पंखे की हवा बहुत ज्यादा हो गई है ना, इसलिए। क्या? हो ना हो ये जरूर अंगूठी के जिन का कमाल है। मुझे शहजादी को वापस महल ले जाना होगा और फिर जल्दी से जिन्नू के पास पहुंचना है, कहीं जिन्नू खतरे में ना हो।
रमीज कह रही है कि बगदाद में कोई जिन होने का खौफ है। हमें सफ़ा का सच जानना होगा ताकि हम अब्बा हुजूर से बात कर सकें और बगदाद के लोगों के हिफाजत का इंतज़ाम कर सकें। और हमें ये सब कुछ अकेले करना होगा क्योंकि वो काला चोर तो उस मेहर के साथ है ना। मेहर की बच्ची दाल कच्ची उसके इश्क में कौवा बन के उड़ रहा है। पर हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? बस एक बार उस जिन के होने का कोई सुराग मिल जाए। बगदाद को जिनसे बचाएगा कौन? अब सुबह तक के नारे लगाते रहोगे। चल जा। मेरी बिरयानी बनाने के लिए कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ दो भाई। देखो हुआ जिन हैरान हुआ तो तुम इंसानों को लगता है कि तुम मुझे पकड़ लोगे, मगर तुम इंसान ये नहीं जानते कि अंगूठी का जिन एक आग है जिससे जो भी टकराएगा वो जल के राख हो जाएगा। मुस्तफा, कस के बांधना। क्या कर रहे हो? मुझे मत बांधो। अरे मैं हाथ जोड़ता हूँ भाई, तुम्हारी गली को गुल्लू। खुदा बचा ले, बचा ले। ओहो, बचा ले। ओहो, ये क्या बला घुस गई? अरे निकाल, क्या बला घुसी? निकाल। अम्मी, सुना अब्बू ने क्या कहा? कि क्या बला घुस गई? और देखो अब्बू कैसे छटपटा भी रहे हैं। होना हो अब्बू के ऊपर जिन चढ़ गया। अम्मी, मुझे भी ऐसा ही लगा था जैसे कोई मेरी पीठ पर बैठा है। अम्मी, इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा। चलो। अरे वो देखो, दीवार पे जिनका साया नजर आ रहा है। मारो जिनको, मारो। चलो, मारो जिनको, मारो। आज छोड़ना नहीं। हुआ जिन खुश हुआ। अरे रुको, कब मत दो, जिनको पहले चिपक के रहता था। अरे मारो। बगदाद के लोगों में मेरा इतना खौफ। अरे आज ये खत्म भी हो जाए तो कोई गम नहीं। ये जिन बच के नहीं निकलना चाहिए। मारो। और जोर से मारो। भगाओ इस जिन को। सोचा भी नहीं, सोचे मैं डंडे खा के मरूंगा। ये आवाजें कैसी? खेल को और दिलचस्प बनाने का वक्त आ गया है। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। तुम सबको क्या लगता है कि तुमने जिन को कैद कर लिया और जिन तुम्हारी मार से डर गया? ये है बगदाद के लोगों की तरकीब। तुम्हारी इतनी औकात नहीं इंसानों कि तुम एक जिन को कैद कर सको। मैं कोई मामूली जिन नहीं, अंगूठी का जिन हूं जो पूरे बगदाद को तबाह कर देगा। रुको, उधर जिन्न आ गया है। भागो। चलो भागो यहाँ से। चलो भागो। निकलो यहाँ से। भागो। रुकिए, ये क्या हो रहा है?
वही हो रहा है जो रोज होता है। जिन आता है, किसी एक को कब्जे में कर लेता है, पूरे बगदाद में खौफ फैला कर रखा है। हमने उसे पकड़ने की तो बहुत कोशिश की, पर हम नाकाम रहे। लगता नहीं कि वो जिन पकड़ा जा सकता है। चलो अब्बू, खड़े हो, खड़े हो। अल्लाह जाने बगदाद में जिन का होना सच है या अफवाह, लेकिन लोगों का खौफ तो सच है। और इस खौफ को दूर करने के लिए हमें काले चोर की मदद चाहिए। पता तो चले आखिर हो क्या रहा है। पहले तो जहराल के साए ने बगदाद में तबाही मचा दी, और अब हो ना हो, इसके पीछे कोई तिलस्मी ताकत जरूर है। और पैर जादुई कालीन पर, सब यही दिन देखना बाकी रह गया था। बगदाद पे खतरा मंडरा रहा है और ये काला चोर शहर की बच्ची टाल टाल कच्ची के साथ बाहर घूम रहा है। बस अब बहुत हुआ। मेहर को बगदाद से वापस भेजने का वक्त आ गया है। अलादीन, हम लोग इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? तुमने तो हमें पूरा बगदाद घुमाने का वादा किया था ना। शहजादी, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। ये तो बस एक नमूना था, लेकिन आज का सफर यहीं खत्म होता है। आप महल जाइए, ठीक है? लेकिन क्यों? क्योंकि शहजादी, मुझे एक बहुत जरूरी काम आ गया है जिसके लिए मुझे जाना होगा। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं जरूर वापस आऊंगा, ठीक है? आप जाइए ना शहजादी, जाइए। तुम्हारी और मोटी के चिन्ह की लड़ाई हुई ऊपर आसमान पे। हाँ का, उस आसमानी छिछोरे को मैंने दिखा दिया कि मेरे अंदर सिर्फ चर्बी नहीं, तूफान भी रहता है। तो तुमने उसे कांटे की टक्कर दी? हाँ का, वो मुझे रोटी की तरह बेल रहा था, तो मैंने भी उसको बर्फ की तरह तोड़ दिया। वो मेरा कीमा बना रहा था, तो मैंने भी उसका फालूदा बना दिया। वो तो मुझे बस जिनू, तुम ना ऐसे करते करते सारे खानों के नाम ले लोगे और फिर तुम्हें भूख लग जाएगी। लेकिन आका, आखिर में वो अंगूठी का जिन मुझ पर हावी हो गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। फिर क्या आका, उसने मुझे छोड़ दिया और मुझे धमकी दी कि वो मेरी सच्चाई सबके सामने बता देगा। जिसका आका मुच्छड़, उसके जिन से क्या उम्मीद की जा सकती है? जब से मुच्छड़ के हाथ में अंगूठी का चिन्ह लगा है, मुच्छड़ ना सामने आना बंद कर दिया। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। शैतान के हाथ में शैतानी जिन, वहां साजिश के अलावा और क्या चल सकता है? शुक्र है जिनू कि तुम ठीक हो। मुझे माफ कर दो मेरे भाई, मैं इस लड़ाई में तुम्हारा साथ नहीं दे पाया। अरे क्या कह रहे हो आका, तुमने तो हर दम मेरा साथ दिया है। तुमने, अम्मी ने, समोसों ने हर दम मेरा साथ दिया है। खैर ये सब छोड़ो, बाहर चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। आओ। ये देखो भाई, ये देखो। ये क्या है? अब क्या तुम बर्तन बेचोगे? बर्तन बेच नहीं रहा भाई, ये सारे बर्तन तो बगदाद के अलग अलग घरों से मैंने अपनी जादुई ताकत से खींच के मंगाए हैं। रुको अभी दिखाता हूँ। आते बाते दही चटाके जादू वाले चले पटाके, मुर्गी देखे मुड़ मुड़ के, बर्तन आए उड़ उड़ के। ये देखो भाई, अपने घर का बर्तन। क्या बात है और ये देखो, ये सुहेब के घर का बर्तन, ये मनारुल के घर का बर्तन, और ये फैजल के घर का, और ये बाकी सारे बर्तन चाचा चाची की दुकान के हैं। मैं बहुत खुश हूँ जिनू कि तुम्हारी जादुई ताकत वापस आ रही। हाँ। लेकिन मेरे भाई थोड़ा संभल के, अगर ये सब कुछ करते हुए तुम्हें किसी ने देख लिया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। वैसे भी अंगूठी के जिन ने पूरे बगदाद में जिनका खौफ फैलाया हुआ है। ठीक है भाई।
लेकिन मेरे भाई तुमने कमाल कर दिया। ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना। तुमने पहले मुझे गुफा में अंगूठी के जिन से बचाया, उसके बाद तुमने अंगूठी के जिन को आसमानी लड़ाई में क्या सबक सिखाया है, और उसके बाद ये सब। बताएं, उस्ताद जी को ये सब कुछ पता चलेगा ना कि तुम्हारी जादुई ताकत वापस आ रही है, तो वो बहुत खुश होंगे। और ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। हाँ, ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। लेकिन भाई ये सब तुम्हारी और उस्ताद जी के यकीन की बदौलत हुआ है। अब तुम देखना मैं कैसे अपनी जादुई ताकतों से उस अंगूठी के जिन को चटनी, मेरा मतलब है धूल चटाता हूँ। जिनू, हाँ? तुम्हारी जादुई ताकतें जाग रही हैं। हाँ। अच्छी बात है, लेकिन अंगूठी की जिन से लड़ने के लिए हमें कुछ और भी चाहिए। है? लेकिन भाई एक जिन की ताकतों के अलावा तुम्हें और क्या चाहिए? जिनू, तुम्हें याद है बुलबुल चाचा का दिया हुआ वो हवाई डब्बा जिससे हमने अंगूठी के जिन को कैद किया था? समझ गया भाई, समझ गया। जिनू, देर हो गई, हमें बुलबुल चाचा के पास पहुंचना होगा। चलो। नाज़नीन बहन की नहीं, आपकी बात सुननी चाहिए थी हमें। वो देखते। वरना जिस तरह से मुस्तफा भाई की हड्डियां टूटी है, अल्लाह। हम बड़ी उम्मीद के साथ आपके पास आए हैं। आप बस किसी भी तरह इस जिन भगाओ मुहिम की सरपरस्त बन जाएं। भाईजान, मैं कैसे? आप लोगों ने तो देखा ना कल क्या हुआ। दोबारा वैसा कुछ हुआ तो? इतना जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा रुखसार बहन, वरना हम मारे जाएंगे। आप बस किसी भी तरह इस जिन को भगा दीजिए। आप जो कहेंगे वो हम करेंगे, बस हाँ कह दीजिए। खुदा के लिए हाँ कह दीजिए रुखसार बहन। हाँ कह दीजिए रुखसार बहन, हाँ कह दीजिए, हाँ कह दीजिए रुखसार बहन। देखिए, मुझे सरपरस्त बनने का कोई शौक नहीं है, लेकिन बात बगदाद की है, बगदाद के लोगों की है, तो मुझसे जो कुछ भी हो सकेगा मैं जरूर करूंगी। इस नामाकुल जिन की वजह से सबकी जान खतरे में आ गई। कोई अपने घर से बाहर भी नहीं निकल सकता, इसलिए इस जिन को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। जिन जिन्नात की बगदाद में कोई जगह नहीं है, और मुझे पूरा यकीन है इस मनहूस ताकत से लड़ने में ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करेगा। आका, अम्मी जिन्नों से बेइंतहा नफरत करने लगी है, और फिर मैं भी तो एक जिन हूं। मैं अम्मी की इस नफरत के साथ कैसे रह पाऊंगा? ये भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम रो मत। अम्मी अंगूठी के जिन से नफरत करती है, तुमसे नहीं। तुमसे नहीं करती अम्मी नफरत। बगदाद के हर बच्चे को आजादी से जीने का हक है, और हमसे ये आजादी कोई नहीं छीन सकता। इसलिए उस जिन को कैद करना बहुत जरूरी है, और इस काम में मैं अकेली नहीं हूं। वक्त आ गया है बगदाद से उस जिन के साए को हटाने का। मैं वादा करती हूँ आप सबसे, बगदाद की सड़कों में खुशहाली लौटेगी, बगदाद के आसमान से जिन का साया हट जाएगा, और इस काम में मेरे दोनों बेटे हमारा साथ देंगे, अलादीन और जिन। वल्लाह 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 वल्लाह। अलादीन, हाँ जीनू, हाँ अम्मी। हम लोग मिलकर जिन से लड़ेंगे और उसके आतंक को खत्म करेंगे। वल्लाह 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 वल्लाह। अब तक जो भी हादसे हुए हैं उनसे हमें एक बात तो समझ में आ गई है कि जिन की दो बहुत बड़ी ताकतें हैं। एक कि वो किसी को भी अपने काबू में कर सकता है, ये तो मैंने पहले ही कहा था।
और दूसरी कि वो वहम पैदा करता है जिससे हम धोखा खा जाते हैं। पर इंसान हो या जिन, कमजोरी हर किसी की होती है। हमें जिन की कमजोरी पता करनी होगी और उसका फायदा उठाना होगा। जिनों को भगाने का कोई तो तरीका होगा। हाय, ये चांद सा रोशन चेहरा। कसम सोने की अशरफियों की, यहाँ तेरी लाडली चाची तेरी अम्मी की इज्जत की चटनी बना रही है। अरे सरपरस्त बनी हुई है तो तुझे चांद का रोशन चेहरा आईने में देखना। याद आया। क्या याद आया? बताइए बताइए, क्या याद आया? हमने बचपन में जिन की जितनी भी कहानियां सुनी हैं, उनमें जिन की असली शक्ल आईने में दिख जाती थी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.